सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक बहुत ही गंभीर टॉपिक के साथ जो कि हर एक पर्सन के पास है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, पर सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है पुरुषों में। तो आज मैं बात करने वाली हेयर फॉल के बारे में, मतलब गंजेपन के बारे में, कि गंजा जो बाल्ड पर्सन होता है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये बाल्डनेस होता क्या है। कम उम्र के साथ बालों का झड़ना या फिर ये कहूँ कि गंजापन होना, ये बहुत ही ज्यादा ही हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत लोग ग्रसित हो रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि इसका ट्रीटमेंट करना और इसको किसी तरह का कोई उपचार कराना पसंद नहीं करते या फिर किसी को दिखाना भी पसंद नहीं करते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेकअप के थ्रू या फिर कैप के थ्रू या फिर स्टॉल के थ्रू अपने बालों को टूटना या फिर झड़ना छुपाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसका उपचार कराते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और उसके उगने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें होती है। तो ये उसी की वजह से होता है बाल्डनेस। अब हम बात करते हैं कि ये बाल्डनेस या फिर गंजेपन का सिम्टम क्या क्या होता है, मतलब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसके लक्षण ये होते हैं, सिर से धीरे धीरे बाल निकलता है, जो आपकी पूरी खोपड़ी उस पर धब्बे टाइप में आते हैं, पूरे शरीर से आपके बाल झड़ने लगते हैं, या फिर ऐसा होता है कि धीरे धीरे आप एकदम गंजे हो जाते हैं, अचानक से ये बाल टूटना शुरू होते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं आपके गंजेपन के। अब हम बात करते हैं कि गंजेपन का कारण क्या क्या होता है। तो इसमें कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो सकता है, आपकी उम्र हो सकती है, या फिर आपके बाल खींचने की आदत हो सकती है, या फिर आपको विटामिन सी कमी हो सकती है। आप गर्भावस्था में तो महिलाएं होती है तो भी होता है, पुरुषों में भी ऐसा होता है कि गंजेपन जो होता है वो जेनेटिकली भी होता है, और महिलाओं में ये हार्मोन चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, या फिर आप कीमोथेरेपी करवाते हैं तो भी हो सकता है, या फिर आप दवा लेते हैं तो भी हो सकता है, किसी चीज की एलर्जी हो तो भी हो सकता है, बहुत ज्यादा आपके स्कल में अगर गंदगी है या फिर ये कहूँ कि दांत जैसी कोई प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है, अगर आप कैंसर से पीड़ित है तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं आपके गंजेपन के। अब हम बात करते हैं कि जो गंजापन होता है उससे बचने के क्या क्या तरीके होते हैं, मतलब कि आपके प्रिवेंशन क्या क्या आते हैं। तो प्रिवेंशन ये आता है कि आप अपने बालों में कंघी धीरे धीरे करें, किसी तरह का कोई केमिकली चीज अपने बालों में यूज न करें, या फिर ये है कि आप अपने बालों को अच्छे से साफ करके रखें, अच्छे से धुलें, या फिर बहुत ज्यादा मतलब उसको खींचने या फिर बहुत ज्यादा उसको रगड़ने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपके बाल टूट सकते हैं। या फिर कोई ऐसे होता है कभी कभी कि कंघी करता है, अगर बाल उलझे रहते हैं तो वो बहुत तेज खींचता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि बाल खुल जाएगा, लेकिन इससे बाल टूटते हैं। तो ये सारे प्रिवेंशन होते हैं आपको गंजेपन से बचने से। अब हम बात करते हैं कि गंजेपन में परीक्षण क्या क्या करेंगे, मतलब बाल्डनेस में आप डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं। तो इसमें दो डायग्नोसिस है, एक है आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, दूसरा आप स्कल बायोस्कोपी करवा सकते हैं। इसको करवाने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका बाल ऐसे ही टूट रहा है या फिर आपको गंजेपन या फिर बाल्डनेस की बीमारी हो रही है। सो मैंने आज आपसे डिस्कस किया कि गंजापन क्या होता है, कैसे होता है, इसके कारण लक्षण, सारी चीजों के बारे में बात किया मैंने। आई होप आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।